के एवरीवन। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा एंड तक देखना, राइट, ऑनेस्टी के साथ देखना, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इससे और वो तुमको बेनिफिट करेगा तुम्हारे जेई के प्रिपरेशन के जर्नी में। 5 कॉमन गलतियां और जो बहुत ही जिसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, बहुत ही बेसिक से मिस्टेक्स हैं जिसको सही किया जा सकता है, वो गलतियां जो बच्चे करते हैं जेई के प्रिपरेशन में। और ये जो वीडियो है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वो सारे बच्चे जो अभी जेई मेन का एग्जाम जनवरी अटेम्प्ट में देने वाले हैं। दिस इज प्राइमरली फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज पे अटेंशन, एक एक चीजों को सुनो और अच्छे से उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, जिसको हम लोग सुधार ले अगर, तो हमारा रैंक, हमारा मार्क्स, हमारा जेई मेन में परफॉर्मेंस, एवरीथिंग विल इंप्रूव। अब एक एक करके सारे गलतियों पे बात करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो अभी कर लेना, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहली चीज, सबसे मेजर दिक्कत जो है बच्चों के साथ वो है रिवीजन का, ठीक। अब समझो, देखो क्या होता है, ये नहीं कि सुबह सो के उठा और ऐसा, यार आज ऐसा करता हूं, आज पीएनसी को रिवाइज कर लेता हूं, आज सेंटर ऑफ मास को रिवाइज कर लेता हूं, आज ऐसा करते हैं पी ब्लॉक को रिवाइज कर लेते हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलता है। दिस इज नॉट हाउ योर रिवीजन वर्क्स। अभी जो तुम्हारे पास टाइम है, गिनती का 40 दिन बचा हुआ है, उंगली पे गिनो 40 दिन है, 41 41वें दिन से तुम्हारा एग्जाम है। अब भाई तुम्हारे पास 40 दिन है, इसमें तुमको पूरा चैप्टर रिवाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा सिंपल सा फंडा होना चाहिए कि तुम मॉक दो, मॉक दो, मॉक दो, मॉक दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम अभी मॉक दो, ठीक है। और उस मॉक के अंदर जो जो समस्याएं तुमको, जिस जिस क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम आ रहा है, पहले तो वो देखो क्वेश्चन जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वो राइट डाउन करो, ठीक। एक पेज लो, पेज के ऊपर या डायरी तुमने अभी तक अगर नहीं बनाई है तो डायरी बना लो भाई। उस पर लिखो कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस में तुमको प्रॉब्लम्स आई है, जिसके क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो रहे थे, और कौन कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा क्लियर नहीं है। टॉपिक थोड़ा बहुत आता है बट उसमें डाउट है, वो सारे टॉपिक्स को, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख लो, टॉपिक्स लिख लो, ठीक है। अब उन्हीं चीजों को तुमको वापस अपने नोट्स में जाके रिवाइज करना है। ये नहीं कि पूरा चैप्टर लेके बैठ गए। पूरा चैप्टर लेके बैठोगे रिवाइज करने के लिए, तुम्हारे पास टाइम कहां है। टाइम बाउंड काम करो। अगर तुम एक ही चीज पे बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, पता चलेगा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन रह जाएगा। इसलिए रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम मॉक दो, मॉक में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस जिस क्वेश्चंस में, जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है उसको लिखो और उसको पहले रिवाइज करो अच्छे से। और 5 हर टॉपिक पे 4 से 5 रैंडम क्वेश्चन करो। अब तुम बोल रहे हो सर ये रैंडम क्वेश्चन कहां से लाऊं मैं। तुम्हारे पास जो मटेरियल है उस मटेरियल से रैंडम क्वेश्चन करो। अगर नहीं है तो भाई गूगल करो, गूगल करके रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ताकि तुमको पता चले कि हाँ अब इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, राइट। अगर तुमको तैरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा भाई, सिंपल सा बात है। ऊपर से वीडियो देख के तैरना सीख जाओगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात। इसलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि उसके रैंडम क्वेश्चंस करो। रैंडम कुछ भी उस टॉपिक का उठाओ क्वेश्चन, कोई भी 4 ऐसा अब्बा जब्बा डब्बा करके कोई 4 क्वेश्चन पकड़ो, उसको करो, देखो तुमसे हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो कहां फंस रहे हो उसको देखो, ठीक। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसको फॉलो करो, तुम्हारा रिवीजन का काम हो जाएगा, ठीक है। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये तुमको 100% हेल्प करने वाला है अगर तुम इसको अगले 40 दिन तक कंटिन्यूअसली करते हो तो। पूरा चैप्टर लेके मत बैठो रिवीजन के लिए, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं कि पूरा चैप्टर लेके मत बैठो रिवीजन के लिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। 40 दिन है, 40 दिन को प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करोगे, अच्छे परसेंटाइल आने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अंत भला तो सब भला, पुराना कहावत है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, आजकल YouTube पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, टीचर्स बोल देते हैं ये करो, ये करो, बच्चे अच्छा मुझे ये भी करना चाहिए क्या, मुझे ये भी करना चाहिए क्या, चलो ये भी कर लेता हूँ, ये किताब सर बोल रहे हैं ये भी कर लेता हूँ। मत करो। बहुत सारे रिसोर्सेज पे जाओगे,
फालतू का तुम्हारा पूरा टाइम, पूरा प्रिपरेशन, एवरीथिंग 2 ईयर विल बी वेस्टेड। जो अभी तक किया है उसी को करना है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अभी तक पिछले 2 साल से जो 1.5 साल, पौने 2 साल से कर रहे हो, उसी को करो, उसी को रिवाइज करना है, उसी को बार बार करो, समझ गए? नई चीजों को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉक दे रहे हो, मॉक दो। पीवाईक्यू तुमने किया ही होगा, और अगर नहीं किया तो भाई पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू मॉक, बस, नथिंग एल्स। ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है अपने रिसोर्सेज को। जो तुम्हारा नोट्स है, नोट्स को रिवाइज करना है, और उसी से, उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुमको क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाने हैं और मॉक देने हैं, बस। कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अगला क्या करना है अपने को? अब देखो होता क्या है, तुमको कॉन्सेप्ट पता है, तुमने, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बार बार थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं। अबे थ्योरी कितना भी पढ़ोगे, कितना भी पढ़ोगे, जब तक तुम क्वेश्चंस उससे, उस थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुमको आइडिया लगेगा कि भाई ये जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वेराइटी के जो क्वेश्चंस हैं, इसको करना कैसे है, ठीक है? अगर मान लो तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, तो आयनिक में मान लो तुमको हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन करना है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस को करो भाई, फॉर्मूला याद कर लोगे, उससे थोड़ी काम हो जाएगा। पीएच का फॉर्मूला मेरे को तो याद है, अब मैं कर लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। पीएच का फॉर्मूला तुमको याद है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस में कैसे उसको यूज करना है, राइट? जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। किताबें, नोट्स पलटने का टाइम गया। नोट्स बार बार पूरा चैप्टर लेके बैठ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे, राइट? प्रैक्टिस करो, जो कॉन्सेप्ट तुमको आता है उसका प्रैक्टिस करो। अगर मान लो किसी कॉन्सेप्ट को तुमने पढ़ा हुआ है वो चीज, और तुमको डाउट लग रहा है कि यार इसके क्वेश्चंस होंगे कि नहीं, आंख बंद करो, 5 क्वेश्चन पकड़ो, रैंडम 5 क्वेश्चन पकड़ो, उस 5 क्वेश्चन को निपटाओ, देखो, करके देखो, टाइम दो, तुरंत सोल्यूशन पे मत जाना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, 2 मिनट के अंदर सोल्यूशन पलट लिया। भाई अगर तुम्हारा ये आदत रहेगा तो तुम फाइनल एग्जाम में भी तो यही करोगे, 2 मिनट किया, उसके बाद अब तो आदत तुमको है सोल्यूशन का, अब तुम सोच रहे होगे यार अब यहाँ तो सोल्यूशन है नहीं, करूं क्या, फंस जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है। तुम अपने आप को हर सिचुएशन के लिए टेस्ट करो, और वो टेस्ट तुम ऐसे ही करोगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। भाई देख, आज तू अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लेगा ना, तो तू जेई मेन के एग्जाम में, ऑनेस्टली बता रहा हूं, तेरे को टाइम की दिक्कत नहीं होगी। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है ना कि पेपर ही छूट जाता है। अब मान लो तुम्हारा पेपर छूट गया, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी छूट गया, और पता चला वो आसान क्वेश्चन है, बाकी बच्चों ने कर लिया, तो तुम तो पीछे रह जाओगे। इसलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से करके जाओ। जब तुम पीवाईक्यू लगाते हो, तुम 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, 25 क्वेश्चन को 45 मिनट में निपटाओ। केमिस्ट्री का अगर 25 क्वेश्चन, 25 टू 30 क्वेश्चन तुम सिलेक्ट कर सकते हो, और उसको 45 मिनट में निपटाओ। मान लो 30 क्वेश्चन तुमने सेलेक्ट किया, 45 मिनट में निपटाया। फिजिक्स का 30 क्वेश्चन तुमने सेलेक्ट किया, 1 आवर में निपटाया। मैथ्स का 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, 1 आवर में निपटाया, एकदम। और ये करते रहो, डेली करते रहो। जब भी तुम पीवाईक्यू करो, उसको टाइम बाउंड पीवाईक्यू करो, और एक बार जब उस टाइम फ्रेम में तुमने कर लिया, उसके बाद आगे, अब जैसे तुमने 45 मिनट में 30 क्वेश्चन किया, ठीक है, अब उस 30 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं हुए होंगे, बहुत ऐसा होगा जो गलत हो गया होगा, अब उस पर फिर बाद में आराम से टाइम देके उसको करो। बट प्रैक्टिस जो तुम करोगे, जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे, इससे तुम्हारा आदत हो जाएगा गिवन टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और जीवन तुम्हारा वहां पे आसान हो जाएगा इससे। इसलिए पीवाईक्यू करना है, बट टाइम बाउंड पीवाईक्यू करना है, ठीक? और जो लास्ट चीज है वो ये है कि भाई साहब अपने स्लीप साइकिल को फिक्स कीजिए, है ना? 4 बजे सो रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग जो है ना, अभी अगले 40 दिन एकदम एक रूटीन को फॉलो कर लेना चाहिए। और जो भी तुम मॉक दोगे ना, जो तुम्हारा पेपर का टाइमिंग है, उस दोनों शिफ्ट में के टाइम पे तुम मॉक दो। एक दिन मान लो तुमने मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम पे दे दिया, एक दिन तुम
इवनिंग शिफ्ट के टाइम पे दे दिए। ऐसे कर करके करो ताकि उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठने के लिए एक जगह पे पहले से तैयार रहे। समझ रहे हो? और फिर आराम से एकदम टाइम पे, अगर मान लो तुम 10 बजे सोते हो, सो 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। बहुत लोग 7-7 घंटे 8-8 घंटे बोल देते हैं, कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम सो के उठ के तुमको लग रहा है कि मैं फ्रेश हो गया हूं, दैट्स ऑल यू नीड। कोई एक्स्ट्रा सोने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग माग तेज नहीं होता, फालतू का बात है, टाइम वेस्ट वाला बात है, ज्यादा सोने का नहीं है। अगर तुम किसी बच्चे को 5 घंटे में काम चल रहा है कि 5 घंटे सो के तुमको लग रहा है कि तुम फ्रेश उठ रहे हो, देखो सो के जब उठते हो और तुमको फील होता है कि तुम फ्रेश हो कि नहीं, अगर तुम फ्रेश फील कर रहे हो तुम 5 ही घंटे सो। तुम 6 घंटे, अगर 6 घंटे सोओगे तो पक्का ही फ्रेश फील करोगे। 6 घंटे तो एकदम सफिशियंट होता है। मैं भी इतना ही सोता था, तुमको भी इतना ही सोना चाहिए। 6 घंटे सो, और गिवन टाइम फ्रेम में सो कि इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठ जाना है। बॉडी एडजस्ट कर जाएगा तुमको, और एक बार बॉडी एडजस्ट कर जाएगा, दिमाग को पता रहेगा इस टाइम पे इसको सोना है, और तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तुम मानो इस बात को। तुमको लग रहा होगा नहीं ये सब फालतू बात है, कोई काम का बात नहीं है, बट तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसका फायदा तुमको होगा पक्का। एक बार फॉलो करके देखो, 30-40 डेज कंटिन्यूअसली, एक बार एग्जाम दे के आओगे, तुम जरूर थैंक यू बोलोगे मेरे को। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेड चीज है, ये ऑब्जर्व किया हुआ चीज है। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, स्लीप साइकिल को फिक्स कर लो, बहुत चीज सुधार हो जाएगा। जितनी बात मैंने बताया इस वीडियो में, अगर इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि तुम जरूर इंप्रूव करोगे। आज तुम अगर कहीं एक्स पे हो ना, X+20 X+30 पे तुम जरूर पहुंचोगे, X+50 पे भी पहुंचोगे, बट ईमानदारी के साथ जो जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो, राइट? यू विल डेफिनेटली इंप्रूव। ठीक है, ऐसे वीडियोस और लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।